दोस्तों, रोहित तेजी से आता है। तभी खिड़की से वह देखता है कि उसकी पत्नी उसके बच्चे को बेरहमी से मार रही है। वह गुस्से में कहती है, बस तुझे मुझे परेशान करना ही आता है। मेरी तबीयत खराब हो चुकी है और तुझ पर कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। बच्चा मासूमियत से रोते हुए कहता है, मम्मा मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है। लेकिन वह औरत नहीं मानती। गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तू हमारी जिंदगी से दूर कहीं क्यों नहीं चला जाता। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। असल में वह औरत उस बच्चे की सौतेली माँ होती है। रोहित खिड़की के बाहर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसके मन में ख्याल आता है, मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरे बच्चे के साथ रोज ऐसा ही करती होगी। गुस्से से भरा रोहित अंदर आता है। औरत घबराकर पूछती है, आप यहाँ कब आए? आप तो ऑफिस गए थे ना। रोहित गुस्से में कहता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए। औरत रोते हुए कहती है, मैंने क्या किया? मैं तो इस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो इससे खुद पूछ लीजिए, मैं इसकी कितनी देखभाल करती हूँ। रोहित गुस्से में जवाब देता है, हाँ कितना प्यार करती हो ये मैंने खिड़की से सब देख लिया। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुमसे शादी की। यह कहकर रोहित उसे धक्का देता है। कुछ दिनों बाद रोहित उदास बैठा शराब पी रहा होता है। वह अपनी पहली पत्नी को याद करते हुए खुद से बात करता है, अगर तुम आज जिंदा होती तो हमारे बच्चे को ये दिन नहीं देखने पड़ते। उसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पहली पत्नी उसके पास खड़ी है, उसे हिम्मत देने आई हो। जैसे ही वह ऊपर देखता है उसे एहसास होता है कि वह उसकी दूसरी पत्नी है। रोहित गुस्से में उसे झटकते हुए कहता है, दूर हो जाओ मुझसे। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी अचानक उसका एक दोस्त दौड़ता हुआ आता है और बताता है, रोहित तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना देर किए वहाँ पहुँचता है जहाँ उसकी माँ की बॉडी रखी होती है। रोहित गुस्से में अपने दोस्त से पूछता है, किसने किया ये? बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दोस्त उसे समझाते हुए कहता है, खुद को संभालो, जो होना था हो गया। रोहित वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मम्मी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। दोस्तों, अब सवाल ये है, रोहित की माँ का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था या फिर कोई साजिश? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।